बुआ सा, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? ये जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है बुआ सा। हम यहाँ सिर्फ काम करने आए थे और कुछ भी नहीं हुआ। अंदर से दरवाजा बंद कैसे हुआ? अगर तू काम करने के लिए आई थी तो दरवाजा बंद करने की जरूरत क्या थी? हम दोनों को नहीं पता कि दरवाजा कैसे बंद हुआ। हम सिर्फ काम करने आए थे और वही कर रहे थे बुआ सा। सासू माँ, सवाल जवाब की जगह ही कहाँ बची है? और चोर कभी पकड़े जाने के बाद ये मानता है कि उसने चोरी की है? भाई साहब गलत समझ रहे हैं। ये सब एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। बुआ सा, आप तो मुझ पर विश्वास करती है ना? शादी के पहले दिन से लेकर आज तक आपने मुझे देखा है, मुझे समझा है। मैं ऐसा गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती बुआ सा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? बोलिए ना बुआ सा। माना भी नहीं कि तू सच बोल रही है। आंखों देखा सब झूठ है, गलत फहमी भी हो सके, पर एक बात बता मारे को कि थारी नथ केटी जी के कपड़ा में कैया आई। हैरान हूं मैं तो प्रीति जी को बस कुछ ही महीनों से जानता हूं, लेकिन इन पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं। आपको तो बुआ साहब प्रीति जी ने अपनी मां का दर्जा दिया है, फिर आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रही? मेरे कपड़े पे इनकी एक नथ लग जाने से अब तक की उनकी सारी मेहनत, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा, आपके लिए सम्मान, प्यार, सब कुछ भुला दिया। एक नथ इतनी भारी तो नहीं हो सकती है बुआ साहब कि आप प्रीति जी पर सवाल खड़ा कर दें। अरे नथ तो कपड़े में कहीं भी लग सकती है, कैसे भी लग सकती है। फंक्शन में डांस करते वक्त, साथ में काम करते वक्त, आते जाते कैसे भी रख सकती है। ऐसे में प्रीति जी के चरित्र पर सवाल उठाना क्या ठीक होगा? मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्रीति जी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक गलतफहमी है। हम पार्टनर्स हैं, सिर्फ पार्टनर्स हैं और कुछ नहीं। जी दादी साहब, मैंने देखा है इन दोनों को काम करते हुए पूरे मन से, और ऐसी चीजें तो काम करने में हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी केटी जी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी दूसरी औरत को गलत नजर से देखे। ये कितना मीठा मीठा बोले, सब कुछ इसी का किया धरा लगे मारे को। कितना नीचे गिर सके ये लुगाई, अपनी माँ समान सास के चरित्र पे दाग लगवा दिया। ये दरवाजा बंद हो जाना, ये पलंग का टूटना सिर्फ संजोग तो ना हो सके। दादी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस समस्या का समाधान दे सकती हूँ। केटी जी, आप एक बार अपनी वाइफ को कॉल कर लीजिए। एक आदमी के चरित्र की गारंटी उसकी बीवी से बेहतर कौन दे सकता है?
आप मेरी शादी के बारे में जो जानती हैं या जो सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी शादी के 2 साल के बाद मुझे छोड़ के चली गई थी। आप एक बार अपनी बीवी को कॉल कर लीजिए, वो यहाँ सबसे बात कर लेंगे, बता देंगी सबको कि आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। तो यहाँ सबकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और ये बात यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। हाँ केटी जी, आप अपनी वाइफ को फोन लगाइए ताकि सबको तसल्ली हो जाए। वासा, आप खुद इनकी पत्नी से बात कर लीजिए और जान लीजिए कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है। आपका जो विश्वास डगमगा है वो भी सही हो जाएगा। केटी जी फोन लगाइए। ना बुआ साहब, फोन लगाने की क्या जरूरत है? अंदर की बात है, उनकी पत्नी से काहे बात करना? आंटी जी, अगर केटी जी के एक फोन कॉल करने से मम्मी जी पे लगा इतना बड़ा लांछन हट सकता है तो इसमें दिक्कत क्या है? और मुझे नहीं लगता केटी जी को कोई प्रॉब्लम है। केटी जी, आप प्लीज एक बार कर लीजिए। नहीं है वाइफ। वाइफ नहीं है मेरी। किटी सर, आपकी वाइफ नहीं आई? वो लंदन में है। वाइफ नहीं है मतलब? केटी जी, समझ नहीं आया। आपकी बीवी नहीं? पर मम्मी जी ने तो कहा था कि आप अपनी शादी में बहुत खुश हैं। मम्मी जी ने झूठ कहा था। केटी जी, अगर आपकी बीवी नहीं है तो लंदन में बच्चों के साथ कौन? 17 साल हो चुके हैं। 17 साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं। केटी साहब, देखो सासू माँ, देखो इनकी कारस्तानी। ये दोनों मिलकर हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और किसी को शक ना हो इसलिए इन लोगों ने बहाना बनाया कि केटी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, वो बहुत खुश है, उसके बच्चे लंदन में रहते हैं, जबकि उसी पत्नी को उसको छोड़े हुए जमाना हो गया। और ऐसे आदमी के साथ कोई रहेगा भी कैसे? इतना घटिया आदमी है ये। और ये प्रीति, इसको जो आपने आजादी दी ना, उसका इसने भरपूर फायदा उठाया। औरत से अपनी इज्जत ना संभलती, उसे संभालने के लिए पति या भाई की जरूरत होती है। और प्रीति तो ठहरी अकेली और ऊपर से इसे छूट मिल गई घर के बाहर जाकर ऐश करने की, तो फिसल गया पैर
भाई इंसानी तो है, कोई देवी देवता थोड़ी ना है जो पाँव न फिसल सकते। सासू माँ, अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी कि प्रीति ने काम के बहाने केटी के साथ चक्कर चला रही है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बस भी नहीं। बस थारी आत्मा ने एक बार भी थारे को ना टोका जी करता हुआ मारे घर आकर मारी शादी की सालगिरह में मारा ही दिल तोड़ दिया। थारे को जरा भी शर्म नहीं। रे छूट गया बोल गई तू केटी के ब्याह के बारे में। अपने खानदान की इज्जत का थारे को जरा भी ध्यान ना रहा। बुआ सा, केटी सा के ब्याह के बारे में प्रीति को कुछ नहीं पता था। केटी सा ने मारे को बताया था और मारे से वादा लिया था कि मैं प्रीति को बता दूंगी। तू तो एक ही पक्की सहेली है ना। ना, मैं सच्ची बोलूं। तू तो तरफदारी ही करेगी ना इसकी। माँ साहब, बाहर मेहमान प्रीति के सम्मान में जो आप कहना चाहती हैं उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जी। कितने अरमाना से सम्मान रखा था मैंने मारी प्रीति भीनड़ी का, पर दुनिया ने तो ना बता सकूं ना कि आज मारी प्रीति भीनड़ी ने मारा भरोसा तोड़ दिया। पथारे से तो कहूंगी कि आज मारी प्रीति भीनड़ी मारी नजरासू गिर गई है। चलो दुनिया के सामने झूठा सम्मान कर लेते हैं। दूर रहिए ना मुझसे। केटी जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा गांव ही नहीं, मेरा ससुराल भी है, जहाँ पर मैं दोनों तरफ परखी जाऊंगी। इस गांव की सोच ही नहीं, इस गांव के तौर तरीके, नजरिया, सब कुछ अलग है केटी जी। एक शादीशुदा आदमी जो होवे ना, वो उसकी लगाम उसकी पत्नी के हाथ में होवे। ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। अपनी आंखों से देखो इन दोनों की असलियत। अंदर से दरवाजा बंद कैसे हुआ? बुआ साहब, आप खुद इनकी पत्नी से बात कर लीजिए और जान लीजिए कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है। केटी जी, फोन लगाइए। 17 साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं। 17 साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुकी हैं। आज मेरी वजह से प्रीति जी को अपने पूरे परिवार के सामने नजरें झुकानी पड़ी, बिना उनकी गलती के बदनाम होना पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी की सच्चाई उनके सामने इस तरह आएगी। हार गई आज प्रीति जी उनके जिंदगी के मकसद में। छिन गया उनका आत्मसम्मान, सब कुछ मेरी वजह से।
हमारी प्रीति बीननी एक मिसाल है। उसने शुरू से ही हर रिश्ता दिल से निभाया है। एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बीननी साबित हुई। अरे झूठ कहीं बोल गई तू केटी के ब्याह के बारे में। उसी तरह वो आज एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन बन गई। इतनी बड़ी उड़ान लेने के बाद तो हमें लगा कि शहर जाकर इतनी तरक्की पाकर प्रीति बीननी वापस गांव या उस आंगन में लौट पाएगी या नहीं। कहीं उसे ये गलियां छोटी ना लगे, पर ना, इसने उतने ही मन से इस गांव में कदम रखा जिस नम्रता से वो पहले आती थी। दुनिया ने तो ना बता सकूं ना कि आज हमारी प्रीति बीननी ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। उन्हीं संस्कारों के साथ उसने हमें कदे शर्मिंदा ना होने दिया। कुछ भी गलत ना किया हमारी प्रीति बीननी ने। हमारी प्रीति बीननी हमारी नजरासू गिर गई है। सत्रह साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं। बाहें टूट गई। बेकार किया उसका आत्मसम्मान। ना बीननी, थारी माँ ने इतनी मुश्किल से अपना आत्मसम्मान पाया था, इसलिए ना ताकि कोई उंगली उठा दे और रौंद के चला जाए। थारी माँ के साथ उसकी कुसुम खड़ी है। उसका आत्मसम्मान सूद समेत बाइज्जत वापस लाके रहेगी। आप सामना भी नहीं करेंगे क्या? भाग रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? कुछ गलत किया उसका एहसास हो रहा है क्या, जो आप मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे? मैंने तो समझा था कि आपको किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं, किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं, किसी का कुछ भी छुपाना बर्दाश्त नहीं। तो किसी को धोखा देना आपको कैसे सही लगा? क्यों झूठ बोला आपने? हीरो है ना, फिल्मी हीरो, जबरदस्त डायलॉग्स बोल सकते हैं, लेकिन असलियत में अपने कहे एक शब्द का मतलब समझते ही नहीं। आप बहुत बड़े सुपरस्टार ही नहीं केटी जी, बहुत बड़े झूठे भी हैं। आप झूठे हैं केटी जी। इस वक्त मैं जानूं कि आपको प्रीति की बोली हर बात झूठ लगे, क्योंकि आपका भरोसा उठ गया है उस पर से। और एक पल के लिए बुआ साहब ये सोच लो कि जो आपने सुना, जो आपने देखा, सब झूठ था, ऐसा कुछ ना हुआ। तुम्हारी बात सुनो बुआ साहब, आप तो प्रीति की जिंदगी के एक एक पन्ने को जानो। वो जब उसने दुख उठाए, जब आत्मसम्मान के लिए अपने बेटे के घर से बाहर निकली, कितनी तकलीफें सही उसने, कितने दुख उठाए। बुआ साहब, हमारे को इसमें साजिश है, हमारे को लगे इसमें रत्ती का हाथ है। बुआ सच ये सोचो, बटे उदयपुर में उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, पूरी छूट है उसे। अगर उसके और किटिसा के बीच में कुछ होता तो काहे वो अठे आके अपने गांव में, अपनी बिरादरी में ऐसी कोई हरकत करती? गलती हुई है मुझसे कि मैंने आप पर भरोसा कर लिया केटी जी। ये जो मेरा परिवार है ना, मेरे जितने रिश्ते हैं, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। और आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक थप्पड़ मारकर सारे रिश्ते नाते किसी ने छीन लिए हो। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? बोलिए ना, क्यों झूठ बोला?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।